एक दिन फीस बिग पर एक नया नोटिस आया। इसमें एक दिलकश तस्वीर और उसके साथ एक दिलकश पैगाम था। जिंदगी में कुछ खूबसूरत लम्हात आते हैं और कभी कभार वो लम्हे आपको ना चाहते हुए भी किसी के करीब ले आते हैं। मैंने इस तस्वीर पर एक निगाह डाली और फिर पैगाम पढ़ा। ये निहायत दिलनशीन था और मैंने फौरन इसका जवाब दिया। मेरे जवाब देने के बाद कुछ दिन तक इसका जवाब नहीं आया। दिल में एक छोटा सा कर्ब था कि शायद वो बहुत मसरूफ़ हो या फिर शायद इसने मेरा पैगाम नज़रअंदाज कर दिया हो। लेकिन 5 दिन बाद मुझे एक और पैगाम आया। आपका पैगाम बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। इसके जवाब में मैंने एक मुख्तसर सा पैगाम भेजा। शुक्रिया, आपका पैगाम भी दिल को बहुत खुशी देता है। इसके बाद हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। रोज़ाना थोड़े थोड़े वक्त के लिए बातचीत होती और यूं एक गैर मुतवक्के दोस्ती का आगाज़ हुआ। बातों बातों में मैंने इसे बताया कि मैं ज़्यादातर वक्त किताबें पढ़ने, फिल्में देखने और थोड़ी बहुत शायरी लिखने में गुजारता हूँ। इसने भी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि वो एक खूबसूरत शहर में रहती है और अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल कर रही है। कुछ ही दिनों में हमारी बातों का दौरानिया बढ़ गया। हम एक दूसरे को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करने लगे और ये बातें कभी कभी देर रात तक चलने लगे। एक दिन इसने कहा, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप किसी से ऐसे मिलें जैसे वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हों? मैंने जवाब दिया, हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना कोई सरगोशी मेरे दिल में छप के रह जाती है, जो बस किसी के साथ ही शेयर की जा सकती है। ये गुफ्तगू एक गहरी दोस्ती की तरफ बढ़ रही थी। हमारे दरमियान एक ख़ास तरह का ताल्लुक़ बन चुका था, एक ऐसा ताल्लुक़ जो लफ्ज़ों से नहीं बल्कि दिलों से जड़ा था। कभी कभी हम एक दूसरे को अपने ख्वाबों के बारे में बताते, कभी अपने बचपन की कहानियां सुनाते और कभी अपने खौफों के बारे में बात करते। एक दिन इसने मुझे अपने शहर के बारे में बताया। मेरे शहर में एक खूबसूरत झील है जिसके किनारे पर मैं अक्सर जाकर बैठती हूँ। वहाँ का मंजर बहुत सुकूनदेह होता है। इसकी बातों में एक ऐसी लताफत थी कि मैं खुद को इस झील के किनारे पर महसूस करने लगा। काश मैं वहाँ होता। मैंने जवाब दिया, शायद हम दोनों इस झील के किनारे बैठकर बातें करते और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। इसने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा हो सकता तो मैं तुम्हें वहाँ बुला लेती, लेकिन फ़िलहाल हम इस झील का मंजर सिर्फ ऑनलाइन ही देख सकते हैं। मैंने इसके अल्फाज पर एक हंसी छिड़की, लेकिन दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश जाग अलिफाटे कि एक दिन वाकई हम दोनों एक दूसरे के सामने होंगे और वो झील हमारे दरमियान नहीं होगी। दूसरी तरफ हमारी बातों का सिलसिला इतना बढ़ चुका था कि मैं हर दिन इसके पैगामात का इंतज़ार करने लगा था। ऐसा लगता था जैसे इसके बगैर दिन की इब्तिदा और इंतहा कुछ भी मुकम्मल नहीं होती। एक दिन इसने मुझसे कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों के दरमियान ये ताल्लुक़ कहाँ तक जा सकता है? मैंने इस सवाल का जवाब देने से पहले कई लम्हे सोचे। दिल में एक ख़ास एहसास जाग अलिफाटे था, जैसे कुछ सच बोलने की ज़रूरत हो। तुमसे बात करते हुए मैंने ये सोचा था कि हमारी दोस्ती बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस दोस्ती की हद कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। इसने मेरी बातों को खामोशी से सुना, फिर कुछ लम्हों बाद एक पैगाम आया। मुझे तुम्हारी बातों में कुछ ऐसा महसूस होता है जो पहले कभी नहीं महसूस हुआ। क्या ये एक ख़ास सा ताल्लुक़ है? अब मैंने इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी समझा। हाँ, शायद ये कुछ ख़ास है क्योंकि हम दोनों की बातों में एक गहराई है, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ़ अल्फाज तक महदूद नहीं है। ये गुफ्तगू हमारे दरमियान एक नया बाब खोल रही थी। हमारे दिलों में एक ख़ास नौइयत की मोहब्बत जाग चुकी थी, लेकिन हम दोनों इसे लफ्ज़ों में नहीं ढाल पा रहे थे। हमने एक दूसरे से वदा किया कि हम इस बात का जिक्र इस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक दोनों की दिलों में यकीन न हो जाए कि हम वाकई एक दूसरे के लिए हैं। यौमिया बातों के दौरान मेरी ज़िंदगी का हर दिन, हर लम्हा इसके साथ गुजारने की ख्वाहिश में बदल चुका था। और फिर एक दिन इसने एक ख़ास बात कही, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम दोनों मिलकर ज़िंदगी गुजारी तो हमारी दुनिया कैसे होगी? ये सवाल मेरे दिल में गूंज रहा था। मैंने सोचा, शायद ये वो लम्हा है जब हमें अपनी हकीकत को पहचाना होगा। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, ये एक बहुत अहम सवाल है और मैंने इस पर सोचा है। लेकिन कभी कभार हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी पड़ती है और मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता इतना खूबसूरत है कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसका जवाब भी फ़ौरन आया, तुम्हारे अल्फाज ने मेरी आंखों में एक नया ख्वाब जगा दिया है। शायद हम दोनों का रिश्ता वाकई कुछ ख़ास है और मैं नहीं चाहती कि ये सिर्फ अल्फाज तक महदूद रहे। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने एक लंबे वक्त के बाद दिल की गहराइयों में छपी ख्वाहिश को हकीकत की शक्ल दे दी हो। मैंने जवाब दिया, हमें कभी भी ये रिश्ता छुपाना नहीं चाहिए।
इसमें इतनी खूबसूरती है कि इसे हर नज़र के सामने आना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे और इस कुर्बत का एहसास सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि हमारे दिलों की धड़कनों से हो रहा था। कई दिन तक हमारी बातें इसी तरह बढ़ती रहें और मैं हर लम्हे इसका मुंतज़िर रहता। इसकी हर बात मेरे दिल को सुकून देती और उसकी खामोशी में भी एक ऐसा राज था जो मुझे अपनी तरफ खींचता था। एक दिन इसने मुझसे पूछा, तुम्हारे ख्याल में अगर हम मिलते हैं तो क्या सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे हम ऑनलाइन बात करते हैं? मैंने गहरी सांस ली और कहा, यह सवाल तुम्हारी आंखों में जो चमक है इसके बारे में मजीद सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं ये समझता हूँ कि हमारी बातों की जो हकीकत ऑनलाइन है वो हकीकत हकीकी ज़िंदगी में भी इतनी ही खूबसूरत होगी। ये गुफ्तगू हमारे रिश्ता की मज़ीद गहराई को ज़ाहिर कर रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सी उमंग जाग अलिफाटे कि शायद वो दिन करीब है जब हम एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन इसका इंतज़ार भी कुछ अजीब था। ये इंतज़ार मोहब्बत के मौसम की तरह था जो एक खूबसूरत घड़ी की तरह गुजर रहा था, लेकिन जब इस घड़ी की तकमील होगी तो शायद वो लम्हा हमेशा के लिए दिल में सब्त हो जाएगा। कुछ दिनों बाद इसने कहा, मैंने अपने वालिदैन से तुम्हारे बारे में बात की है। वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे दिल में एक खुशी का समंदर था और मैंने फौरन जवाब दिया, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। ये एक नया मरहला था जहाँ हमारी मोहब्बत सिर्फ हम दोनों तक महदूद नहीं थी बल्कि हमारे ख़ानदानों तक पहुँच चुकी थी। मैंने अपने वालिदैन से इसके बारे में बात की और वो भी इससे मिलने के लिए बहुत खुश थे। हम दोनों ने फैसला किया कि एक दिन मिलकर एक दूसरे के ख़ानदानों से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात का लम्हा एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगा। चंद हफ्तों बाद वो दिन आ गया जिसका हम दोनों को बेसब्री से इंतज़ार था। हम दोनों ने फैसला किया कि हम इस मुलाकात को ख़ास बनाएंगे और ये मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक नए आगाज़ की अलामत होगी। मैंने इससे कहा, यह मुलाकात हमारी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ होगा और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इसे अपने दिलों की आवाज़ के मुताबिक गुजारें। इसने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि ये लम्हा हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। और फिर वो दिन आ गया। हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए एक ख़ास मकाम पर पहुँचे। मेरी धड़कन तेज़ हो रही थी और दिल में एक खुशी की लहर थी। वो वहाँ खड़ी थी अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ और मैंने फ़ौरन इसे पहचान लिया। तुम वही हो जिसका मैंने हमेशा ख्वाब देखा था, मैंने दिल से कहा। वो हंसते हुए मेरे करीब आई और मैंने इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखी जो मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती मंजर बन गई थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब आए और इस लम्हे में हमें ये एहसास हुआ कि हमारी दोस्ती और मोहब्बत एक नए सफ़र की इब्तिदा है। दोनों के दिल में एक ही सवाल था, क्या ये वो वक्त है जब हम एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लेते हैं? हम दोनों खामोश थे लेकिन हमारे दिलों में एक नई कहानी बन रही थी, एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ हमें बल्कि हमारे ख़ानदानों को भी नई रोशनी दिखाने वाली थी। शादी की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हो? इसने मुझसे पूछा और मेरी आंखों में एक नई उम्मीद जाग अलिफाटे। हाँ, हम दोनों का रिश्ता इतना ख़ास है कि हमें इसे दुनिया के सामने लाना चाहिए, मैंने जवाब दिया। इस दिन के बाद हमारी मुलाकातों का सिलसिला तेज़ तर हो गया। हम दोनों एक दूसरे के ख़ानदानों के साथ वक्त गुजारने लगे और दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता मज़ीद मज़बूत होता चला गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम दोनों ये समझने लगे कि ये रिश्ता सिर्फ ऑनलाइन नहीं था बल्कि ये एक हकीकत बन चुका था, एक ऐसा रिश्ता जिसका हर लम्हा हमारी तकदीर का हिस्सा बन चुका था। और फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसका हम दोनों को इंतज़ार था। इसने मुझसे कहा, क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहते हो? मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और मैंने कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे का हिस्सा बने। और यूं हमारी कहानी एक नए बाब में दाखिल हो गई, एक ऐसा बाब जिसका आगाज़ मोहब्बत, दोस्ती और एतमाद से हुआ था और इख्तिताम शादी की खूबसूरत बंदिश पर हुआ। चंद दिनों बाद हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। दोनों के ख़ानदानों ने एक दूसरे के साथ मुलाकात की और हमारी मोहब्बत का जश्न अब एक रस्मी रिश्ता बनने जा रहा था। हर लम्हा, हर दिन ये एहसास बढ़ रहा था कि हम दोनों का रिश्ता अब तकमील की तरफ बढ़ रहा है और हमारे दरमियान जो मोहब्बत थी वो सिर्फ हमारे दिलों तक महदूद नहीं बल्कि हमारे ख़ानदानों के दिलों में भी जगह बना चुकी थी। शादी की तैयारियों का अमल बहुत ख़ास था। एक तरफ हम दोनों अपने नए सफ़र की तरफ बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ दोनों ख़ानदानों का आपस में घुलना मिलना और एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझना एक नया तजर्बा था। मैंने इसे कहा, ये लम्हा हमेशा याद रहेगा क्योंकि ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे ख़ानदानों के लिए भी नया है। इसने मुस्करा कर जवाब दिया,
ये लम्हा हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात में से एक होगा। हमारी शादी की तारीख करीब आ रही थी और जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे दिल में खुशी का एहसास बढ़ता जा रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला किया था और इस फैसले पर दिल और जान से यकीन था। मैं अपनी दुल्हन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने जा रहा था और ये कोई मामूली बात नहीं थी। एक दिन हम दोनों की मुलाकात हुई और उसने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों का रिश्ता किस तरह एक दूसरे को मुकम्मल करता है? मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मुझे ये बिल्कुल महसूस होता है। तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी एक नया रंग ले आई है और तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। इसने मेरी आंखों में एक अजीब सी मुस्कुराहट देखी और फिर कहा, यह मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद नहीं, ये वो जज्बा है जो हमारी हर बात हर हरकत में नज़र आ रहा है। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता था वो सिर्फ रूमानी नहीं था बल्कि एक गहरी दोस्ती भी थी। हम दोनों एक दूसरे को समझते थे और एक दूसरे के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर बनाने का अहद कर चुके थे। शादी की तैयारियां धीरे धीरे मुकम्मल होने लगे। मैंने इससे कहा, हमारी शादी का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी के हर लम्हे का हिस्सा बने। और वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम्हारी बातों में वो मोहब्बत है जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू है। शादी की रात हम दोनों का दिल एक ही धड़कन में धड़क रहा था। मेरी दुल्हन की आंखों में एक खास चमक थी और मैंने खुद को इस लम्हे में महसूस किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला किया है। हम दोनों के दिल एक ही सरों पर तालमील के साथ धड़क रहे थे और यही वो लम्हा था जिसके लिए हमने इतना इंतज़ार किया था। हाल में जैसे ही बारात पहुंची दिलों में खुशी की एक नई लहर दौड़ गई। हमारे ख़ानदान, दोस्त और अजीज़ व अकारिब हमारे इस ख़ास दिन को मनाने के लिए जमा हुए थे। मैंने इसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में मोहब्बत की वो चमक देखी जिसे मैंने कई माह पहले जब हम ऑनलाइन बात करते थे महसूस किया था। ये लम्हा हमेशा याद रहेगा, मैंने दिल में सोचा और फिर उसके साथ ज़िंदगी के एक नए बाब की इब्तिदा की। शादी के बाद हमारी ज़िंदगी का नया बाब शुरू हुआ। जैसे जैसे हम दोनों एक दूसरे के करीब आते गए हमने एक दूसरे को और बेहतर तौर पर समझना शुरू किया। दिन रात की मेहनत, खुशियाँ और गम, सब कुछ हम दोनों ने साथ गुजारा। हम दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता था जो मोहब्बत के साथ साथ एतमाद, एहतराम और दोस्ती पर भी उस्तवार था। ये वो वक्त था जब हमने अपने नए घर की पहली बुनियाद रखी थी। शुरू में ये नया सफ़र कुछ खौफ और उलझन के साथ था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमने एक दूसरे को और ज़्यादा जाना और समझा। एक दिन जब हम दोनों अपने नए घर में बैठे थे, इसने कहा, ये घर और हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा मेरे लिए बहुत ख़ास है और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ दें। मैंने इसके हाथ को थामा और कहा, हम दोनों के दरमियान ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा क्योंकि ये मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ज़िंदगी के इस नए सफ़र में हम दोनों ने कई चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन हमने उन चैलेंजेस को हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर हल किया। जब भी कोई मुश्किल आती हम दोनों इसका हल मिलकर तलाश करते। इस दौरान हमारे दरमियान मोहब्बत और ताल्लुक़ मज़ीद गहरा होता गया। एक दिन जब हम दोनों पार्क में चल रहे थे, इसने मुझसे पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी कहानी इस लम्हे तक कैसे पहुंची? मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, हमारी कहानी एक ख्वाब की तरह थी और हर दिन वो ख्वाब हकीकत बनता गया। हमारा रिश्ता एक सफ़र की तरह था जो मोहब्बत की मंजिल तक पहुंचा। हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करते थे और हमेशा अपने रिश्ता को मजबूत बनाने की कोशिश करते थे। हमने एक दूसरे को ज़िंदगी की हर मुश्किल में साथ दिया और एक दूसरे के जज्बात और ख़यालात को हमेशा समझा। ये वो लम्हे थे जब हम दोनों ने ज़िंदगी के हर पहलू को एक दूसरे के साथ शेयर किया। मोहब्बत की असल हकीकत यही है कि वो सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं बल्कि वो जज्बा है जो आपके दिल में बसता है और वो जज्बा एक दूसरे के साथ गुजारे गए लम्हों में महसूस होता है। यकीनन हमारी कहानी एक ख्वाब की तरह थी, लेकिन अब ये ख्वाब हकीकत बन चुका था और हम दोनों अपनी ज़िंदगी के नए बाब की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता हमेशा कायम रहने वाला था। फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसका हम दोनों को बेताबी से इंतज़ार था। एक रात जब हम दोनों अपने कमरे में बैठे हुए थे और चांदनी खिड़की से आ रही थी, इसने आहिस्ता से कहा, क्या तुम कभी सोचते हो कि हम दोनों का रिश्ता किस तरह हमारे दिलों के बीच एक पिल की तरह बना? मैंने मुस्करा कर उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, ये रिश्ता एक पिल की तरह है, लेकिन ये पिल हमारे दरमियान हमेशा के लिए एक मजबूत बंधन बन चुका है। हमारे दिलों का रिश्ता हर लम्हे और हर सांस के साथ गहरा होता जा रहा है।
ये लम्हा हमारे लिए बहुत ख़ास था क्योंकि ये वो वक्त था जब हम दोनों ने अपने रिश्ता की हकीकत को अपनी ज़िंदगी का एक मुस्तकिल हिस्सा समझा था। हमारे दरमियान मोहब्बत की जो गहराई थी वो हर दिन बढ़ रही थी। हम दोनों ने अपने ख्वाबों, ख्वाहिशों और ज़िंदगी के मकासद को एक दूसरे के साथ शेयर किया था, और उन शेयर की हुई बातों ने हमारे रिश्ता को और ज़्यादा मजबूत बना दिया था। एक दिन जब हम दोनों अपने मामूलात के मुताबिक कामों में मसरूफ़ थे, इसने मुझे कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को वाकई पूरी तरह समझ लिया है? मैंने अपनी किताब को एक तरफ रखा और उसकी तरफ देखा। हाँ, मैंने तुम्हें मुकम्मल तौर पर समझ लिया है। हम दोनों के दरमियान वो खामोशी भी है जिसमें सब कुछ कहा जा चुका होता है। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी बातें, तुम्हारी खामोशी, सब कुछ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ। इसने मेरी बातों को दिल से सुना और फिर कहा, हम दोनों एक दूसरे को इतनी गहराई से समझते हैं, ये एक ख़ास तोहफ़ा है। और मुझे खुशी है कि हम दोनों ने अपने दिलों की सुनकर एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। हम दोनों इस लम्हे में एक दूसरे की आंखों में देखकर ये समझ गए थे कि हमारी मोहब्बत सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है जो हमारे दिलों में बसती है और हर दिन हमारे दरमियान नई गहराई पैदा कर रही है। वक्त गुजरता गया और हमारे रिश्ता की एक नई दास्तान शुरू हुई। हम दोनों ने मिलकर अपनी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसले किए और हर फ़ैसले में एक दूसरे की राय को इज़्ज़त दी। कभी कभार हमें ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता, लेकिन हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रखा। हमने एक दूसरे को हमेशा समझा, सपोर्ट किया और कभी भी एक दूसरे के जज्बात को नज़रअंदाज नहीं किया। हमारी शादी के बाद की ज़िंदगी भी इतनी ही हुसैन थी जितनी हमारी पहली मुलाकात। हम दोनों ने अपने ताल्लुक़ को हर दिन नया रंग दिया और ये यकीन किया कि मोहब्बत में कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। हमारे दरमियान जो रिश्ता था वो न सिर्फ एक जिस्मानी ताल्लुक़ था, बल्कि एक जज्बाती और रूहानी रिश्ता था जो हर दिन मज़ीद मुस्तहकम हो रहा था। एक दिन जब हम दोनों पार्क में चल रहे थे, इसने मुझसे पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी का ये सफ़र कहाँ तक जाएगा? मैंने इसकी तरफ देखकर कहा, हाँ, मैंने सोचा है। हमारा रिश्ता एक सफ़र है और मैं चाहता हूँ कि ये सफ़र हमेशा हमारे साथ रहे। हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी के हर लम्हे को गुजारेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने मेरी बातों को सुनकर मुस्करा दिया और कहा, तुम्हारी बातों में हमेशा एक सुकून और मोहब्बत का असर होता है, और यही वो चीज़ है जो मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने की पूरी उम्मीद देती है। ये हमारे दरमियान एक नई सतह की कुर्बत थी, जहाँ हम दोनों एक दूसरे की बातों में, नज़रियात में और एहसासात में पूरी तरह शरीक थे। हमने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए जो अहद किया था, वो अहद हर दिन और मजबूत होता जा रहा था। हमारा रिश्ता सिर्फ मोहब्बत पर नहीं, बल्कि दोस्ती, समझदारी और एक दूसरे के एहतराम पर भी उस्तुवार था। हमारे दिनों का सिलसिला कभी भी एक जैसे नहीं था। कभी हम दोनों हंसते, कभी रोते, कभी खुश होते और कभी एक दूसरे के लिए तसल्ली का बाइस बनते। लेकिन उन सब में एक चीज़ हमेशा थी, और वो थी हमारी एक दूसरे के लिए गैर मशरूत मोहब्बत। हम दोनों के दरमियान एक ऐसी हम आहंगी थी जो वक्त के साथ साथ और बढ़ती जा रही थी। ये एक रिश्ता था जो हर लम्हे के साथ मजबूत होता गया, और हर लम्हे में हमने एक दूसरे को और ज़्यादा जाना। एक दिन जब हम दोनों रात के खाने के बाद खिड़की के करीब बैठे थे, इसने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों का रिश्ता किस तरह मजबूत हुआ? मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, हाँ, ये रिश्ता मोहब्बत, समझदारी और सब्र से मजबूत हुआ है। हर दिन हमने एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ नया सीखा और एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखा। इसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ मुझे हमेशा ये एहसास होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी में कभी भी कोई कमी नहीं थी। ये लम्हा हमारे रिश्ता की हकीकत को मज़ीद वाज़े कर गया था। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर ये समझ गए थे कि हमने एक दूसरे के साथ वो रिश्ता बनाया है जिसका आगाज़ मोहब्बत से था, लेकिन अब ये रिश्ता एक मजबूत बंधन बन चुका था। फिर एक दिन इसने मुझसे कहा, तुम्हें याद है जब हमने पहली बार एक दूसरे से ऑनलाइन बात की थी? मैंने मुस्करा कर कहा, हाँ, वो लम्हा हमेशा याद रहेगा। हम दोनों एक दूसरे के करीब आने से पहले सिर्फ अल्फाज में थे, लेकिन आज हम एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इसने हंसते हुए कहा, मेरे लिए वो लम्हा एक ख्वाब की तरह था, लेकिन अब ये ख्वाब हकीकत बन चुका है, और मुझे खुशी है कि ये हकीकत हमारे दरमियान हमेशा कायम रहेगी। हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठ गए और एक दूसरे की आंखों में एक नई उम्मीद देखने लगे। हम जानते थे कि हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी।
हमारे रिश्ता में वो जज्बा था जो हमें हमेशा एक दूसरे के करीब ले आता था, और यही जज्बा हमारी जिंदगी के हर दिन को खास बनाता था। हम दोनों ने फैसला किया कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। और जब भी हमें जिंदगी में कोई मुश्किल पेश आएगी, हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारे दरमियान जो मोहब्बत है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। एक दिन जब हम दोनों छुट्टियों के दौरान एक छोटे से गांव की सैर पर जा रहे थे, इसने मुझसे कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये लम्हे, ये छोटे छोटे सफ़र हमारे रिश्ता के लिए कितने अहम हैं? मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, ये लम्हे बहुत ख़ास हैं, क्योंकि हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना एक नया तजर्बा है, और तुम्हारे साथ गुजरा हर दिन हमारे रिश्ता को और भी मजबूत बनाता है। हम दोनों सादा सी जिंदगी की अहमियत को समझते हुए एक दूसरे के साथ ऐसे लम्हे गुजार रहे थे जो हमारी मोहब्बत की हकीकत को मज़ीद गहरा करते जा रहे थे। छोटे छोटे सफ़र, छोटे छोटे लम्हे और एक दूसरे के साथ कीमती वक्त गुजारना, ये सब हमारे रिश्ता की असल बुनियाद बन चुका था। गांव की सैर के दौरान हम दोनों एक खूबसूरत सी झील के किनारे पहुंचे, जहां हमने अपने कदम रुके और वहां की खामोशी में घूमते हुए कहा, ये मंजर, ये सुकून मुझे तुम्हारे साथ गुजारे हर लम्हे की याद दिलाता है। इसने मुस्करा कर जवाब दिया, तुम्हारी हर बात में एक ख़ास बात होती है, और यही बात मुझे तुम्हारे करीब ले आती है। तुम्हारे साथ वक्त गुजारना मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ है। ये सफ़र हमारी ज़िंदगी का एक नया बाब था, और हम दोनों ने अपने रिश्ता की हकीकत को इस सफ़र के दौरान और भी महसूस किया। हमने ये समझा कि ज़िंदगी सिर्फ बड़ी कामयाबियों तक महदूद नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे लम्हे भी इतने ही अहम होते हैं, और जब वो लम्हे अपने प्यारे के साथ गुजारे जाएं, तो वो लम्हे ज़िंदगी भर के यादगार बन जाते हैं। हमारे रिश्ता की बुनियाद अब एक ऐसी मोहब्बत पर कायम थी जिसमें एतमाद, समझदारी और एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता था। हम दोनों ने एक दूसरे के दिल में वो जगह बना ली थी जिसे कोई भी वक्त हालात कम नहीं कर सकते थे। हमने ये सीखा था कि हर रिश्ता में मेहनत ज़रूरी होती है, और अगर दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहें तो कोई भी रिश्ता कभी नहीं टूटता। एक दिन जब हम दोनों खाने के बाद बैठे थे, इसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि हमारे रिश्ता में कोई कमी है? मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, तुम्हारे साथ होने का हर लम्हा मुकम्मल है। हमारी मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए वो सब कुछ हैं जो हमें चाहिए होता है। इसने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातों में हमेशा एक ऐसी हकीकत होती है जो मुझे सुकून देती है। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिश्ता को और मजबूत बनाने के लिए हर दिन अपनी मेहनत जारी रखते थे। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर बहस करते, लेकिन ये बहस भी हमारे रिश्ता को और समझदार बना देती। हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे की राय का एहतराम किया, और यही एहतराम हमारे रिश्ता को एक नई सतह पर ले जाता। कुछ महीनों बाद हम दोनों ने एक नया फैसला लिया। हमने फैसला किया कि हमें अपने रिश्ता को सिर्फ अपने दरमियान नहीं, बल्कि दुनिया के सामने भी एक वाज़ेह शक्ल देना होगी। हम दोनों ने अपनी मोहब्बत का इजहार अपने ख़ानदानों और दोस्तों के सामने किया, और शादी की एक नई तारीख तय की। ये फैसला हमारे रिश्ता का एक नया संग मील था। हमारे ख़ानदानों ने खुशी से हमारी हिमायत की, और दोनों तरफ के रिश्तेदारों ने हमें दुआएं दी। हमारी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो रहा था, और हम दोनों एक दूसरे के साथ इस नए सफ़र के लिए तैयार थे। शादी की तैयारियों का आगाज़ हुआ, और जैसे ही तारीख करीब आती गई, हमारे दिलों की धड़कन तेज़ होती गई। वो लम्हा करीब आ रहा था जब हम दोनों अपनी ज़िंदगी का नया बाब एक साथ शुरू करेंगे। हम दोनों के दिलों में खुशी का एक बेपनाह समंदर था, और हम जानते थे कि ये खुशी हमेशा हमारे साथ रहेगी। एक दिन जब शादी की तैयारियों की आखिरी मरहले में थी, इसने मुझसे कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी का ये नया सफ़र कैसे होगा? मैंने इसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, हम दोनों के दरमियान जो मोहब्बत है वो हमारे रिश्ता का असल जौहर है, और यही मोहब्बत हमारे हर सफ़र, हर चैलेंज और हर दिन को बेहतर बनाएगी। इसने आंखों में चमक के साथ कहा, यह मोहब्बत हमेशा हमारे दरमियान रहेगी, और हमें इसका एहतराम करना है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमें हमेशा एक दूसरे के करीब रखेगी। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर ये समझ गए थे कि हमारा रिश्ता एक खूबसूरत आगाज़ है, और हम दोनों इसे हमेशा एक दूसरे की मोहब्बत, हिमायत और समझदारी के साथ जीते रहेंगे। शादी का दिन आ गया, वो दिन जिसका हम दोनों ने इतना इंतज़ार किया था। दोनों ख़ानदान, दोस्त और अजीज़ व अकारिब हमारे इस ख़ास दिन को मनाने के लिए हमारे साथ थे। जब हम एक दूसरे के सामने खड़े हुए तो ऐसा महसूस हुआ जैसे ये लम्हा हमारे रिश्ता की सबसे बड़ी हकीकत बन चुका हो।
हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए। इस दिन के बाद हम दोनों ने अपनी जिंदगी का नया सफ़र एक साथ शुरू किया, और वो सफ़र मोहब्बत, समझदारी और कुर्बानी की एक नई कहानी बन गया। ये वो कहानी थी जो एक ऑनलाइन मुलाकात से शुरू हुई थी, और अब हम दोनों की जिंदगी के सबसे अहम रिश्ता में बदल चुकी थी। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ वक्त और फासलों के दरमियान नहीं था, बल्कि एक ऐसा रिश्ता था जो दिलों की गहराइयों में जड़ चुका था। और इस रिश्ता की हकीकत हमेशा हमारे दरमियान रहेगी, क्योंकि हमने अपने रिश्ता को वक्त के साथ संवारा और एक दूसरे की मोहब्बत में गर्क होकर जिंदगी गुजारने का फैसला किया। ये कहानी ना सिर्फ हमारी थी, बल्कि हर इस शख्स की कहानी थी जो सच्चे दिल से मोहब्बत करता है और जिंदगी में एक दूसरे के साथ चलने का इरादा रखता है।